हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के अनटोल्ड इमोशंस क्या है, यानी कि ऐसी भावनाएं जो उन्होंने कभी कही नहीं आपसे, जो उनके दिल में चल रहा है और दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से उनकी हिडन फीलिंग्स ही हो गई। ठीक है, तो हम ये देखेंगे आज रात उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, जो कह नहीं रहे हैं, जो आपको बता नहीं रहे हैं, पर दिल ही दिल में उनके चल रहा है। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर नंबर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए मन को शांत कर लीजिए अपना, लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस लीजिए, छोड़िए, काम हो जाइए और अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहरा सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की पार्टनर आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके अनटोल्ड इमोशंस, अनटोल्ड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया है, बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं, बहुत स्पेस आ गया है, दूरियां दिख रही हैं। देखो, ये प्यार तो बहुत करते हैं आपसे आपके पार्टनर, पर बहुत दूरियां बढ़ चुकी हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या एक मन मुटाव दिख रहा है, या फिर एक दूसरे को लेकर कड़वाहट दिख रही है। कुछ चीजें आपको हर्ट हुई हैं, कुछ चीजें इनको हर्ट हुई हैं, मतलब एक दूसरे से हर्ट बहुत दिख रहे हो। और हर्ट ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में कोई है जो, यस डेफिनेटली, यहां पर मुझे ब्लैक कैट की एनर्जी पिक हो रही है, यानी कि काली बिल्ली की एनर्जी पिक हो रही है। ऐसा दिख रहा है कोई तो आप दोनों के रिश्ते में है, जो आप दोनों के रिश्ते को अच्छा चले नहीं देख सकता। जो आप दोनों का रिश्ता अच्छे से रहो, आप दोनों हंसो, साथ में बोलो, साथ में रहो, किसी की गलत इंटेंशन है। ये एक इंसान हो सकता है, क्योंकि मुझे एक से ज्यादा लोग भी दिख रहे हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये किसी की बहुत गलत इंटेंशन है इस रिश्ते को लेकर, और उन्हीं की वजह से आज आप दोनों अलग हो। आज आप दोनों एक दूसरे से जैसे मानो चिढ़कर बैठे हो, या फिर कड़वाहट लेकर बैठे हो, क्योंकि या कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं, कुछ ऐसा किया गया है, कराया गया है, कहा गया है। ब्लैक कैट ना एक, यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, किसी की इवल आई है, या फिर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग किया है। ठीक है, आप दोनों के रिश्ता सही से ना चले उसको लेकर दोनों एनर्जी पिक हुई है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए इवल आई। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। कहीं ना आपके पार्टनर की फेस पे मुझे मास्क बना हुआ दिखाई दे रहा है, ओढ़ा है इनने, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। सामने से कुछ है, अंदर से कुछ है। देखो, या तो ये बहुत इंसान मैनिपुलेट करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, पॉलिटिकल एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं अपना सच स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या तो ये बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं बता रहे हैं, या सच नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको कुछ भी नहीं बताते हैं, छुपा कर रखते हैं। देखो, मास्क पहना है, इसका मतलब ये भी होता है कि ये एक तरीके से ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गलती करके गलती छुपाना, ये भी दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे
मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं। आपके पार्टनर मीठा बोलते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो, इनकी बातों में आ जाते हो। बहुत, यस, कलाकारी टाइप है। मतलब आप ना इनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि इसके मन में सच क्या है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्या चल रहा है, कैसे है, कभी फिगर आउट नहीं कर पाते हो आप। चाणक्य टाइप एनर्जी दिख रही है, बहुत स्मार्ट है इन्फ्लुएंस करने में या फिर मैनिपुलेट करने में। देखो, मुझे यहां पर ये भी दिख रहा है, ये ना तो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ना आपको छोड़ना चाहते हैं, ना आपकी तरफ कंप्लीटली आ रहे हैं। हो सकता है मिक्स्ड एनर्जी दे रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहां पर ना इनको एक्शन लेना है, ना खुलकर चीजों को बताना है, ना एक तरीके से ऐसा दिख रहा है, ना इनको इस रिश्ते को निभाना है, ना आपको छोड़ना है, निकलना भी नहीं है इस रिश्ते से, और रिश्ते को निभाना भी नहीं है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड है, या कंफ्यूज्ड करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी से ये जुड़े हुए हैं अभी तक। ठीक है, आपको भूले नहीं है, बिल्कुल नहीं भूले। आपको लगता है कि ये भूल चुके हैं, नहीं, या आज भी आपको याद करते हैं, चीजों को याद करते हैं, क्योंकि यहां पर डॉग की एनर्जी बनी है। इनको पता है कि आप बहुत लॉयल हो, आपको लेकर ये लॉयल्टी देखते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप एक क्वीन, क्योंकि यहां पर मुझे क्राउन बना हुआ दिखाई दिया। ठीक है, क्वीन की तरह हो या किंग की तरह हो, मतलब आप काफी लॉयल हो, एक सच्चे इंसान हो, ऐसा इनका नजरिया है आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव सोचते हैं, आप जैसे हो ना, एक सच्चे अच्छे इंसान, ये वैसा ही सोचते हैं आपको लेकर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं ये आपको। ठीक है, कि आपको जो चाहिए जो नहीं चाहिए आप मुंह पर बोलते हो, पर कहीं ना कहीं ये क्वालिटी आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। ये ना, ये चीजों को छुपाना और बहुत कंफ्यूज करके रखना, ऐसी एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर बहुत ज्यादा लॉजिक, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, डेफिनेटली दिमाग से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मुझे इनिशियल बी, सी, ई, एफ, ठीक है, एम भी दिख रहा है, ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। यहां पर मुझे वृषभ, कुंभ, कर्क राशि दिखाई दे रही है। कहीं ना पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये प्रेजेंट में एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि, ऐसा दिख रहा है ना कि ये कहीं छुपते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इनने अपनी गलतियों को पर्दा डालना या फिर अपनी गलतियों से छुपना, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहां पर अपनी गलती बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपनी गलती को। ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी ईगो है, आप भी कम नहीं हो, और ये तो है ईगोस्टिक। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहां पर। आप भी बहुत अग्रेसिव हो जाते हो, आप भी नहीं कर रहे हो, आप भी बहुत टाइम तक ना चीजों को बहुत एग्रेसिव हैंडल करते हो, क्योंकि आप हो गए हो, इन्होंने आपको बहुत एक टाइम तक ना बहुत फ्रस्ट्रेट करके रख दिया है अपनी हरकतों की वजह से। आप बहुत इनकी हरकतों की वजह से ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। आप बहुत ना दिल से सोचते हो और दिमाग से नहीं सोचते हो, आप बहुत ज्यादा दिल से सोचते हो, और इनका उल्टा है, ये दिल से कम सोचते हैं और दिमाग से बहुत ज्यादा सोचते हैं। तभी तो आप दोनों के बीच में कलेश, दिक्कतें और डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, यस, ये दिखाई देते हैं। ये बहुत, मतलब थॉट्स प्रोसेस तालमेल बैठता ही नहीं है, थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता, तो फिर कैसे चलेगा। एक दिल से सोचता है बहुत, एक दिमाग से सोचता है। पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है आप दोनों की, इसीलिए तो लोग जेलस्ट फील करते हैं आप दोनों को लेकर, क्योंकि आप परफेक्ट लगते हो। हम्म मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से
बर्थडे केक की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आपका बर्थडे आने वाला है या फिर आपके पार्टनर का आने वाला है, ठीक है? केक की एनर्जी दिख रही है या कोई सेलिब्रेशन हो सकता है कि एनिवर्सरी वगैरह आने वाली है, आई डोंट नो। केक दिखाई दे रहा है, किसका है? मे बी कुछ चीजें सोच रहे हैं ये बर्थडे को लेकर या एनिवर्सरी को लेकर कि विश करना है नहीं करना है, बात करूं नहीं करूं, क्या करूं, सोचते हुए दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कंफ्यूज्ड है। इनको ना आपके बिहेवियर से, आपके बर्ताव से बहुत डर लगता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ओवर रिएक्ट ना कर दो। इनको पता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हो, एकदम से अग्रेसिव हो जाते हो चीजों को। यस, बहुत ज्यादा कर देते हो, गुस्सा कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से डर रहे हैं, गुस्से से डर रहे हैं। पर ऐसा दिख रहा है ना, आपका गुस्सा कैसा है पता है? कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर दूर भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप उनमें से हो। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर हाँ, आप मान भी जाते हो जल्दी, बट हाँ, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आपको गलत चीजें, गलत हरकतें इनकी नहीं पसंद, या नॉर्मली भी आपको गलत चीजें पसंद नहीं है, ठीक है? मतलब आप ना एक्स्ट्रा देते हो, अगर आप प्यार दोगे तो बहुत जी भर कर प्यार दोगे, बहुत सारा प्यार दोगे, और अगर गुस्सा करोगे तो उतना ही गुस्सा भी करोगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। हम्म एक्सट्रीम है, गुस्सा भी, प्यार भी, नाराजगी भी, हर चीज बहुत ओवरफ्लो है। बहुत ज्यादा देते हो। पर ये ना आपसे मिलना चाहते हैं। यस, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हम्म सोचते हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हाँ, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीप थॉट्स दिख रहे हैं। अब ये मुझे अगेन पता है, पहले ब्लैक कैट दिखी, अभी मुझे अ, जैसे वो नहीं होता, काला गुड्डा टाइप्स, वो दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कुछ स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक की एनर्जी मुझे आज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। या फिर कुछ ब्लैक, या तो आपने कुछ ऐसा रखा है कि नेगेटिविटी दूर रहे या कोई आपको नजर ना लगे, कुछ आपने रखा है, आई डोंट नो। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें दिख रही है, कुछ साइंस दिख रहे हैं मुझे। मतलब हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, कुछ साइंस दिख रहे हैं, ठीक है? ऐसे कुछ साइंस दिख रहे हैं ब्लैक मैजिक के। वैसे मुझे इवल आई भी दिख रही थी, तो नेगेटिविटी तो है, फॉर श्योर है। चाहे किसी ने की हो, किसी की नजर हो, नेगेटिविटी आपके कनेक्शन में डेफिनेटली है, ठीक है? या फिर आपके ऊपर किया है कुछ नेगेटिविटी, कुछ, हाँ, ये कुछ चीजें ना, साइंस नेगेटिव चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में कोई नेगेटिविटी, कुछ गलत चीजें करने की कोशिश कर रहा है। बहुत नेगेटिविटी आ गई है आप दोनों के रिश्ते में। उलझने, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स बहुत दिख रहे हैं। जितना कोशिश कर रहे हो ना आप ठीक करने की, उतनी चीजें उलझती चली जा रही हैं। बहुत से लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर का आपके साथ डाइवोर्स वाला सीन भी दिख रहा है। इतनी बात बढ़ गई है आप दोनों के बीच में। कुछ टाइम तक चीजें बेटर थी, पर अचानक से इतना बात बढ़ गई कि आपकी फैमिलीज, उनकी फैमिलीज में क्लेश होना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि यस, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है। जो लोग मैरिड है ना, उनके लिए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आप लोगों की शादी होने वाली थी, या एंगेजमेंट हो गई थी, या फिर कुछ चीजें ना बहुत क्लोज आकर टूटी है, या फिर ये आपको अपनी फैमिली से मिला रही थी या मिलाया था। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत क्लोज आ गए थे आप दोनों और फिर टूटा है चीजें, ठीक है? ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, और और उलझते जा रहा है, मतलब उलझते जा रहा है ये रिश्ता। और ऐसा दिख रहा है कि एक साइकिल में फंसते चले जा रहे हो, वही चीजें रिपीट 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 होती जा रही है आपकी कनेक्शन में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये भी। चीजों को ना
सही से सोचते नहीं है, सही से करते नहीं है चीजों को, निकलने भी नहीं देना चाहते हैं। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, रिश्ते में रहना है प्रॉपर तरीके से, ना आपके लिए स्टैंड लेना है, ना आपको छोड़ना भी नहीं है। मतलब ये एनर्जी दिख रही है, बहुत मिक्स्ड, कंफ्यूज्ड। आपको बहुत डिस्टरबेंस फेस करना पड़ता है। आप ना आगे बढ़ पा रहे हो इनके साथ, ना आप कंप्लीटली मूव ऑन कर पा रहे हो, ना वेट कर पा रहे हो, ना समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि इनके जो जो ये आपको दिखा रहे हैं ना अपने इमोशंस बहुत मिक्स्ड से, यानी कि आप समझ नहीं पा रहे हो आखिर मैं करूं तो करूं क्या। ठीक है, स्टक हो गए हो आप भी, ऐसा फील हो रहा है। ये ना स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, ऑन ऑफ बहुत करते हैं, आते हैं कुछ टाइम तक फिर चले जाते हैं, क्लैरिटी नहीं देते, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको समझ नहीं आता है कि इस रिश्ते में कुछ होगा नहीं होगा, उम्मीद रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। शादी के नाम से ये बहुत दूर भागते हैं, बहुत दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो ये शादी आप दोनों की शादी हुई है, या तो इसलिए ये दूर भाग रहे हैं, या फिर आपसे शादी नहीं कर रहे हैं इसलिए दूर भाग रहे हैं, या फिर हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये अपनी शादी से यस दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ आते। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं फिर वहीं फंस जाते हैं। ठीक है, इरिटेट बहुत हो रहे हैं। ठीक है, बहुत इरिटेट, किसी से शादी नहीं करना चाहते, इंटरेस्टेड ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। कोई प्लान नहीं दिख रहा इनका कि कुछ करना है आगे चल के, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होगा, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और भी राशियां मुझे यहां पर रिफ्लेक्ट हुई है। मुझे मेष राशि यानी कि एरीज, मुझे यहां पर वर्गो यानी कि कन्या राशि, ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, मकर राशि कैप्रिकॉन, 6 नंबर 5 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यहां पर इनिशियल मुझे एस भी दिख रहा है। ठीक है, इस वक्त कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, पास्ट में ज्यादा सोच रहे हैं, पास्ट में क्या था क्या नहीं था, बस वही सोचने में, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना प्रेजेंट का लेकर सोच रहे ना फ्यूचर का, पास्ट में अटके हैं। मन कर रहा है कि बात करनी है, आपसे कम्युनिकेशन करना है, बट उसके लिए एक्शन भी तो लेना पड़ेगा, बट ये एक्शन लेने को ही तैयार नहीं है, एक्शन ही नजर नहीं आ रहा है। एक्शन नहीं दिख रहा है इनका मुझे। देखो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो, जरूरत से ज्यादा बोल देते हो, बहुत कुछ कह देते हो, आपके शब्द ना बहुत कठोर बहुत कड़वे होते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। इनको बहुत हर्ट फील करते हैं ये, मतलब आप ना एकदम से गिरा देते हो, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है आप बहुत इगोइस्टिक हो, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मैं बहुत है, आप अपने बारे में ही सोचते हो, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये किया, तो ये बहुत ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर कि आप मैं बहुत सोचते हो, अपने बारे में ही सोचते हो, आप काफी सेल्फिश हो जाते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जेलसी भी फील करते हो, बहुत पजेसिव हो, बहुत जेलस्ड हो जाते हो। देखो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सी आपके अंदर कमियां हैं जो ठीक नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है आपके अंदर, पर बहुत क्वालिटीज भी है, जैसे कि आप इनको सपोर्ट करते हो, आप इनको ढेर सारा प्यार दिया है, आप जो ये कहते हैं आपने किया है, आपका बोलना स्वभाव आपका नेचर आपका केयर बहुत अच्छा है, आप बहुत केयर बहुत अच्छे से हैंडल किया आपने इनको। ठीक है, ये ऐसा देखते हैं आपको कि बहुत बहुत दिल आपका साफ है, आपके मन में जो होता है आप बोल देते हो, साफ बोल देते हो, एंजल की तरह हो आप, इनको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो हाँ इनको ऐसा फील होता है कि मिक्स, मतलब हाँ कुछ आपके अंदर
बहुत, अगर कुछ अवगुण है तो बहुत सारे गुण भी है, मतलब समझ रहे हो, अगर वो तो सब में ही होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में दोनों ही चीजें होती हैं। पर ये ऐसा देख रहे हैं कि देखो आप में गुण ज्यादा है, ठीक है, ये चीजें ये देख रहे हैं। यहां पर मुझे 3 नंबर 4 नंबर दिख रहा है। आप बहुत लविंग पर्सनैलिटी हो, आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत पैम्पर करके रखते हो, आप जिसके साथ भी कनेक्शन में जाते हो या इनके साथ रिश्ते में थे तो आप पूरे दिल से थे, पूरे डेडिकेशन से ना आपने रिश्ते को निभाया, इनको ऐसा फील होता है। मतलब आप उनमें से हो, अगर ये आपको 10% लव दे रहे हैं ना तो आप इनको पूरा 60% लव दे दोगे, ठीक है। आप इवन 60 भी, मैं कह रही हूँ 90, इतना ज्यादा आप प्यार दे दोगे अगर ये 10% भी दे, ठीक है। आप उनमें से हो, इनको ये भी फील होता है। पर इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी जेलस हो जाते हो, इनसिक्योर हो जाते हो, इनका किसी से बात करना आपको पसंद नहीं आता है। हाँ, तो इनको ऐसा लगता है कि यस, कि आपके बिहेवियर में ना अचानक से बहुत मेजर शिफ्ट आ जाता है, आप अचानक से, या आप एकदम से गुस्सा भी हो जाओगे और एकदम से आपको प्यार भी आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो बहुत पेनफुल हो जाता है, आप कुछ ऐसा कह देते हो इनसे, या बोला भी है आपने, हो सकता है जब आप दोनों की आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, लड़ाई हुई हो, आपने बहुत कुछ ऐसे शब्द बोले, आप कहोगे कि दी उसने भी बोला, वो है, पर आपने भी कुछ इतनी चीजें बोली हैं कि इनके दिल को चुभी हैं, ठीक है, लिटरली चुभी हैं वो चीजें, ये सोच रहे हैं। कर्क राशि, यानी कि मुझे कैंसर दिख रहा है, के इनिशियल दिख रहा है, यहां पर टी इनिशियल भी आया है, ठीक है। बहुत मिस करते हैं ये आपको। आप दोनों के बीच में ना बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से मोमेंट्स, मेमोरीज, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, जो चीजें ये आपको, या मतलब जो चीजों को ये याद कर रहे हैं और अटैच्ड हैं इन चीजों से, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ना कि अभी ये राइट टाइम नहीं है कि इनको एक्शन लेना चाहिए या आपकी तरफ आना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप बहुत गुस्से में हो और आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा आपको शांत होने का, हो सकता है आप भी कहोगे कि कब से मैं वेट ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कब तक और वेट करूं, कब तक यही सोचता रहेगा या यही सोचती रहेगी। तो थोड़ा सा ये सही समय का वेट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है चीजें जब सेटल हो जाएं, जब इनकी खुद की लाइफ में चीजें बैलेंस्ड हो जाएं, तो ये आपको डेफिनेटली अप्रोच करें। ये इच्छा रखते हैं, ये विश रखते हैं कि यस, आपसे बात करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं थके हारे से दिख रहे हैं आप। ये जो इमेज बनी है ना, ऐसा दिख रहा है झुक गया है इंसान किसी की बोझ तले, किसी की परेशानियों की वजह से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से झुका हुआ इंसान दिख रहा है। तो कुछ चीजें हैं इनकी लाइफ में जिस वजह से भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं कि मन कर रहा है बात करने का, इच्छा बहुत है, पर या अभी कुछ ऐसी एक्टिविटी मुझे नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं ये ऐसा भी सोचते हैं ना कि जिस तरीके से आप इनके बारे में सोचते हो या ये आपके बारे में सोचते हैं, या आप दोनों के बीच में इतने क्लैशेस हो जाते हैं, कोई फ्यूचर नहीं है। समटाइम्स ये भी सोचते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए बस प्रॉब्लम्स, उलझने ही, दिक्कतें ही पैदा करते हो, आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते हो। इनको ऐसा भी फील होता है, बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है आप दोनों के बीच में। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे में फ्यूचर कैसे ठीक होगा, ऐसे में चीजें कैसे ठीक होगी, इनको ये महसूस हो रहा है फ्यूचर खराब हो जाएगा इनका, आपका। तो फ्यूचर के हिसाब से इनको नहीं दिख रहा है, इनको दिख रहा है कि लॉन्ग रन के लिए नहीं है ये रिश्ता, बहुत इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा फील होता है इन्हें, बहुत दिक्कतें हैं। उन्हें लग रहा है ना बहुत प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी नहीं है।
ये ऐसा सोच रहे ना, मैं कितना ही कोशिश कर लूं, मैं कुछ भी चाह लूं, मैं कैसा भी कर दूं, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो। आप, इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कंप्लेन करते ही हो, और ये कहीं ना कहीं उन कंप्लेन से ना फेड अप हो चुके हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कुछ भी कर लेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है इस रिश्ते को लेकर ना, बहुत है। और इनको भी पता है कि आपकी उम्मीदें बहुत हैं इनको लेकर, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इनको लेकर। या इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे को बहुत सफर करना पड़ जाएगा इस रिश्ते में, ना आपका फ्यूचर बन पाएगा ना मेरा बन पाएगा, पता नहीं कैसे होगा। इनको ऐसा लगता है कि ये डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लिया जा सकता है। आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते में पता नहीं क्या होगा, ये कुछ कर पाएंगे या आप समझ पाओगे, क्या ये रिश्ता वर्थ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप तो समझते ही नहीं हो। मतलब बहुत बहुत ज्यादा होप जैसे खो रहे हो। पर ऐसा दिख रहा है इस रिश्ते में अभी तो ये होप खो रहे हैं, पर आने वाले समय में हो सकता है ये इसलिए होप खो रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, नेगेटिविटी की वजह से या ब्लैक मैजिक की वजह से, इस वजह से होप खो रहे हैं। बट होप दिख रही है, क्योंकि मुझे अचानक से यहाँ पर सन की एनर्जी बनी हुई दिखाई दी। सन की एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है लॉन्ग टर्म कनेक्शन को। अगर ये फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगर इनको नेगेटिविटी इतनी फील हो रही है, तो आप खुद सोचो सन की एनर्जी क्यों बनी है, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है। तो हाँ, ऐसी कुछ चीजें होंगी जो इनका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, जो अभी थॉट प्रोसेस चल रहा है इनका, या जो मतलब सही से नहीं सोच पा रहे हैं ये, या नहीं समझ रहे हैं। कुछ चीजें आप दोनों के बीच में हुई है ना, उन चीजों को लेकर। पर फीलिंग्स बहुत हैं, इंटेंस फीलिंग्स हैं आपकी तरफ ना, इनकी फीलिंग्स मुझे बहुत ज्यादा इंटेंस दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म भी रहेगा, और आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर यस, हार्मनी आएगी, चीजें बेटर होंगी। कहीं ना कहीं आप भी कॉम्प्रोमाइज करोगे, ये भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप इनको समझने की कोशिश करोगे और ये आपको समझने की कोशिश करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। अगर आप ही करते जा रहे थे तो अब ये भी करेंगे, कहीं ना कहीं किसी चीज में ये करेंगे, किसी चीज में आप करोगे, समझ रहे हो। ऐसे ही रिश्ता चलेगा। वी इनिशियल बना है गाइस, ए भी हो सकता है, ठीक है। मुझे अभी एक सॉन्ग अचानक से, एक चैनलाइज सॉन्ग मेरे माइंड में आया, बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। मुझे प्रॉपर याद भी नहीं है ये सॉन्ग, बट मैं आपको बता देती हूँ। तुम बिन मैं क्या देखूं तो क्या से क्या हो बैठी, तुमको पाया तो खुद को भी मैं खो बैठी, तुमको जो खोया तो खुद को भी मैं खो बैठी, तुम बिन क्या से क्या। ये सॉन्ग या तो आप सुन रहे हो, या फिर आपके पार्टनर सुन रहे हैं, या फिर आपने कभी सेंड किया था, आई डोंट नो कैसे। मुझे देखो, रीडिंग के टाइम पर कोई सॉन्ग आया तो डेफिनेटली वो चैनलाइज्ड सॉन्ग है, क्योंकि हर सॉन्ग ऐसा नहीं कि रोज ही रीडिंग में सॉन्ग निकल के आता है, नहीं आता ना, कभी कभी आता है। और आना तो वो भी रीडिंग के टाइम पर, तो वो चैनलाइज सॉन्ग होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सॉन्ग मुझे यहाँ पर आया है, मुझे याद भी नहीं है इवन, मुझे टोन सुनाई दी तो मैं आपको बता रही हूँ। देखूं तो क्या से क्या हो बैठी, तुमको खोया तो खुद को भी खो बैठी, कुछ ये सॉन्ग, आई डोंट नो, या तो आप सुनते थे, जो भी है। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है। देखो, चीजें बेटर होंगी, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, ठीक है। सब चीजें अच्छी होंगी आपके कनेक्शन में। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।